इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस होते हैं उनके क्या रूल्स होते हैं हम ये देखेंगे। तो इसके आपको 2 या 3 चीज़ आपको मेन याद रखनी है। सबसे पहले आपको जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड टू, इसको आपको आस्क्ड में बदल देना है। ठीक, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डैट कंजंक्शंस का यूज़ नहीं होता है। इसमें जो कंजंक्शन यूज़ होता है वो होता है इफ़। इसके अलावा देखते हैं कि जो इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो आपके सहायक क्रिया से शुरू होते हैं और एक होते हैं जो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। तो जो आपके सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, जैसे ये देखिए डिड, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, जो आपके ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कनेक्टिव वर्ड इफ़ का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, तो इस सेड टू को हमने किस में चेंज करना है? आस्क्ड में। असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते थे? इसको टोल्ड में बदलते थे। लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, कैसे मालूम कि इंट्रोगेटिव है? क्योंकि इसमें आर यू गोइंग मतलब क्वेश्चन किया गया है और ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किस टाइप का है ये सहायक क्रिया से स्टार्ट है, आर यू गोइंग। तो इसलिए यहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो आपका इफ़ होता है। इसी तरह से राम आस्क्ड टू हरी, विल से स्टार्ट है, ये भी आपका सहायक क्रिया से स्टार्ट है। तो यहाँ पर हमने सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया है, और विल लिखा हुआ है, सहायक क्रिया से स्टार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर वेदर लिख दिया। वेदर इफ़ या वेदर आप कुछ भी लिख सकती हैं, इफ़ लिख सकती हैं, वेदर लिख सकती हैं। अभी देखिए नीचे कैन लिखा हुआ है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हमने यहाँ पर आस्क कर दिया और यहाँ पर इफ़ लगा दिया। मतलब कहने का कि जो भी सेंटेंसेस आपके सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर आपको करेक्टिव वर्ड इफ़ का यूज़ करना है। ये इफ़ है, यहाँ पर वेदर है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये हमारे सहायक क्रिया से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं। इसके अलावा एक दूसरे टाइप के सेंटेंस होते हैं जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे ये हैं व्हाट, हु, विच, हुम, हुज। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इनसे हमारे सेंटेंसेस शुरू होते हैं। ये देखिए आई सेड टू हर हु आर यू, अब ये हु आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, ना कि सहायक क्रिया। इसलिए हमको यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड इफ़ का यूज़ नहीं करना है। सेड टू को हम आस्क में बदलेंगे जैसा पहले करते थे। ये देखिए द टीचर, सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे और हम इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर भी आस्क्ड किया गया है, यहाँ पर भी आस्क्ड किया गया है। आप इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो ये हु है, ये देखिए यहाँ पर वाई है, ये यहाँ वेयर है। तो जहाँ पर इस तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं वहाँ पर आपको इफ़ नहीं लिखना है और ये शब्द ही आपका कनेक्टिव वर्ड का कार्य करते हैं। तो आपको केवल ये कनेक्टिव वर्ड लिख देना है। इसके बाद आपको कर्ता लिखना है। जैसे आपका कर्ता ये है, यू आपका कर्ता है, ठीक। तो आपने पहले हु लिखा है, पहले हु हमारा कनेक्टिव वर्ड हो गया, यही वर्ड हमारा कनेक्टिव वर्ड हो गया। इसके बाद हमें सीधे कर्ता लिख देना है। कर्ता हमारा यू है, लेकिन आपका यू सेकंड पर्सन है और आपको मालूम होना चाहिए कि सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? हमारा शी आ गया, ठीक। इसके बाद हमें ये टेंस में जैसे परिवर्तन हमने असर्टिव सेंटेंस में किए थे वैसे ही इसमें भी करने हैं। तो आपका ये आर लिखा हुआ है, जहाँ प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस कर देना है। इस आर को हमने वॉज में बदल दिया है। इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड टू हरी, ये वाई है, तो हमें द टीचर आस्क्ड हरी लिख दिया है, इसके बाद वाई लिख दिया, कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं है। फिर हमें ये यू फिर से आ गया, इस यू को हमें फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। ये आपका हरी ऑब्जेक्ट है, ठीक। हरी के अकॉर्डिंग बदलेंगे यू को तो क्या आ जाएगा? ये ही आ गया हमारा।
इसके बाद देखना है कि टेंस कौन सा है। टेंस हमारा डिड लिखा हुआ है। डिड कौन सा टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट। और अकॉर्डिंग टू रूल पास्ट इंडेफिनिट चेंज इन पास्ट परफेक्ट। तो हमारा ये आपका हेड आ गया। इस तरह से हमें बाकी आपके रूल्स जैसे थे वैसे ही रहने। जैसे ये देखिए, सेड टू मी, सेड टू को हमने आस्क्ड में बदला, वेयर का हमने वेयर ही लिख दिया। इसके बाद डू लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो वेयर लिखा। वेयर के बाद हमें यू को यू बदलेंगे हम मी के अकॉर्डिंग, तो हमारा आई आ गया। इसके बाद चूँकि हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया, अब आपका ये वेयर इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं रह गया, ये आपका असर्टिव बन गया। इसीलिए असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और हम पहले इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये देखिए, लेकिन जब हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल जाता है तो हम उसमें फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। थैंक यू।